इंडिया का सबसे ताकतवर पॉलिटिकल खानदान दिल्ली में नहीं बना, वो बना सिनेमा हॉल के अंदर। पिछले 50 सालों से तमिलनाडु की सियासत घूमती रही है मूवी स्टार्स, फैन क्लब, लैंग्वेज की लड़ाइयों और द्रविडियन आइडियोलॉजी के इर्द गिर्द। यहां पर एक्टर्स चीफ मिनिस्टर बने, फिल्म के डायलॉग चुनाव के नारे बने और आइडेंटिटी सबसे खतरनाक हथियार बन गई। लेकिन यह सब कुछ सिनेमा से शुरू नहीं हुआ था। इसकी शुरुआत हुई थी एक सोच से, एक ऐसी सोच जो अंग्रेजी हुकूमत के दौरान बोई गई थी, एक ऐसी सोच जिसने धीरे धीरे नॉर्थ को साउथ से काट दिया, ब्राह्मण को नन ब्राह्मण से अलग कर दिया और सियासत को शासन से जुड़ा नहीं रहने दिया। और दशकों बाद भी वही सिस्टम घूम फिर करके वापस से वहीं पर आकर रुक गई है, वही सिनेमा पर कैसे और क्यों? वेलकम टू दी चेक एंड मेट ऑफ तमिलनाडु पॉलिटिक्स। शतरंज के हर गेम की शुरुआत इस बात से होती है कि मोहरे किस तरीके से अरेंज किए गए हैं। तमिलनाडु में ये मोहरे किसी इंडियन ने नहीं रखे थे, बल्कि अंग्रेजों ने रखे थे। जब अंग्रेज इस देश पर राज कर रहे थे, तब उनके सामने एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम हुआ करती थी कि यह देश कुछ ज्यादा ही यूनाइटेड है। इसलिए उन्होंने हमारे देश को एक चेस बोर्ड की तरह समझा और इसके कई पीस बाय पीस करके तोड़ना शुरू कर देते हैं। और जब फाइनली वो गए, तब हिंदुस्तान के 3 टुकड़े करके गए, एक इंडिया, दूसरा पाकिस्तान और तीसरा बांग्लादेश, जो कुछ समय बाद जाकर के बनता है। लेकिन जाने से पहले वो देश के कई हिस्सों पर छोटे छोटे आग लगा कर गए थे। कश्मीर एक अलग आग बन गया, पंजाब के साथ खालिस्तान का जंग छिड़ जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में तो हिंदू मुस्लिम के दंगों की आग सुलगती रहती है। मैप पर थोड़ा सा अगर आप आगे बढ़िएगा तो आपको दिखेगा वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल से शुरू होकर के उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इस पूरे रीजन में नक्सलिज्म की आग फैल गई। नॉर्थ ईस्ट का अपना एक अलग मुसीबत है। मणिपुर का कोई ना कोई कॉर्नर हमेशा सुलगते ही रहता है। इंडिया का शायद ही कोई ऐसा रीजन हो, शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जो जख्मी ना हुआ हो। और अगर आप मैप के लोअर पार्ट पर आते हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सबों के कुछ हिस्सों में बिल्कुल एक अलग ही तरह का आग लगाया गया, एक अलग ही बीज बोया गया, एक अलग देश का बीज, जिसका नाम था द्रविड़ नाडु। देखिए, अब शतरंज के सबसे इंपॉर्टेंट मूव को समझिए। अंग्रेज ने हमें एक नैरेटिव दिया। उन्होंने कहा कि नॉर्थ इंडिया के लोग जो हैं वो आर्यंस हैं और वो बाहर से आए हैं। साउथ इंडिया के लोग जो हैं वो एक्चुअल इंडियंस हैं और उन्हें द्रविडियन कहा गया। ये कहानी आप जिंदगी भर सुनते आए होंगे, लेकिन 2024 में एक रिसर्च होता है और ये रिसर्च इस थ्योरी को पूरी तरीके से गलत साबित कर देता है। नॉर्थ इंडियंस का भी डीएनए इंडस वैली सिविलाइजेशन से बिलोंग करता है, बाहर से कोई नहीं आया है। खुद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उन्होंने भी अपनी किताब में लिखा था कि आर्यन थ्योरी एक फेक थ्योरी है। वही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसे गलत साबित किया, मगर उस वक्त उनके बातों को कोई सुना ही नहीं। देखिए, यहां पर ये जो द्रविड़ शब्द है ना, वो खुद में अपने आप में बहुत बड़ा हथियार है। रॉबर्ट कार्डवेल नाम से एक अंग्रेज व्यक्ति थे, तो उन्हें मिशनरियों ने एक मिशन सौंपा कि नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से अलग करो। अब इसके लिए वो व्यक्ति रास्ता ढूंढना शुरू करते हैं। तो वो जब संस्कृत टेक्स्ट पढ़ रहे थे, तो उन्हें एक छोटा सा शब्द मिलता है, मात्र 2-3 जगह इस्तेमाल हुआ था, और वो शब्द था द्रविड़। उस व्यक्ति ने एक चेस के मोहर की तरह इसका इस्तेमाल किया और बोर्ड पर रख दिया। उस दिन के बाद से साउथ इंडिया के लोगों को यह बताना शुरू कर दिया गया कि वो लोग द्रविडियंस हैं, जैसे एक अलग ही कौम। मद्रास प्रेसिडेंसी, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला के कुछ हिस्से, कर्नाटक का एक बड़ा हिस्सा और यहां तक कि गोवा का एक बहुत बड़े पोर्शन में इस थ्योरी को फैलाया गया। यह पूरा एक वो टेरिटरी था जिसे अंग्रेज अलग करके द्रविड़ नाडु नाम देना चाहते थे। अंग्रेजों का ये जो ओपनिंग मूव था ना, ये कोई साधारण मूव नहीं था। ये वो मूव था जो पूरा बोर्ड तैयार कर दिया, वो बोर्ड जिस पर आज भी तमिलनाडु का सियासत खेल रहा है। देखिए, बोर्ड तो बिछ चुका था, और चूंकि एक बार अगर बोर्ड बिछ गया है तो मोहरे अपना चाल चलना तो शुरू करेंगे ही। अंग्रेज पहली कहानी के साथ साथ एक दूसरी कहानी भी धीरे से लोगों के बीच में डाल देते हैं। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के जो लोग हैं, उनके बीच में जो ब्राह्मण रहते हैं, वो दरअसल यहां के लोग नहीं है, वो बाहरी लोग हैं। असली लोग तो नन ब्राह्मण है,
जिन्हें सेव कहा जाता है। देखिए यहां पर सेव जो है वो भगवान शिव के भक्त वाले सेव नहीं है, ये नन ब्राह्मण्स के लिए वहां पर इस्तेमाल किया जाता था।